हेलो गाइस, माय नेम इज़ प्रेरणा एंड यू आर वाचिंग माय चैनल कॉमर्स क्लास विद प्रेरणा। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर फर्स्ट विच इज़ मैनेजमेंट एंड इट्स इंट्रोडक्शन। सो हम रीड करना स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट वी स्टार्ट। पहले हम इसको रीड करेंगे। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट मीन्स किसी भी चीज़ को मैनेज करना, किसी भी चीज़ का प्रबंध करना। लेकिन ये बिजनेस का है तो मतलब बिजनेस के अकॉर्डिंग इसका अलग मीनिंग हो जाएगा। ओके, बिजनेस में हम क्या क्या चीज़ें मैनेज करते हैं? जैसे किसी को जो प्रोडक्शन वगैरह हो, प्रोडक्शन करना है उसको मैनेज करना। इसलिए कंपनी में अलग अलग मैनेजर भी होते हैं। जैसे प्रोडक्शन मैनेजर जो होता है वो प्रोडक्शन को उसकी जो मैनेजमेंट करता है। ओके, फाइनेंस मैनेजर होता है वो फाइनेंस को मैनेज करता है। तो उसके अकॉर्डिंग मतलब सबका अपना अपना अलग अलग फील्ड होता है, तो वो उसके अकॉर्डिंग अपने आप मैनेज करता है अपनी चीज़ों को, अपने फील्ड को। ओके, तो हम पहले इसकी मीनिंग पढ़ लेते हैं। मीनिंग क्या है? इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग अ सेट ऑफ फंक्शंस लाइकवाइज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग टू गेट द वर्क डन इन एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर। ओके गाइस, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फंक्शंस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्लान किसी चीज़ को भी मतलब कोई भी हम काम करते हैं उससे पहले चीज़ों को प्लान तो करना ही होता है, फिर उसे ऑर्गेनाइज किस तरह से करना है। ओके, उसको ऑर्गेनाइज करना, उसको मतलब क्रिएट करना। ओके, स्टाफिंग करना। अब आपके पास स्टाफ तो होना ही चाहिए किसी भी काम को करने के लिए। बिजनेस का है तो स्टाफ तो चाहिए। क्या उसको डायरेक्ट करते हैं, ठीक है, कि इस तरह से ये काम होना चाहिए और इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल करते हैं, तो मतलब इस तरह कोई नेगेटिव तो नहीं हो रहा, करेक्ट होना चाहिए हर चीज़। ओके, और ये सब जो चीज़ें हैं वो किसी भी काम को इफेक्टिव बनाती हैं जिससे काम इफिशिएंटली हो जाता है। तो दिस इज द मैनेजमेंट। ऐसे आप मैनेजमेंट को इजीली समझ सकते हो। मैनेजमेंट भी एक आर्ट है। ओके, तो मैनेजमेंट, आई होप आपको मैनेजमेंट समझ में आ गया होगा कि बिजनेस में किसी भी चीज़ को मैनेज करना, प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं और इन सब एक्टिविटीज़ से वर्क को, जो आपको वर्क दिया जाता है मैनेजर को, उसको परफेक्टली करना वो एक मैनेजर का काम होता है। ओके, सो अब हम इसके फीचर्स रीड कर लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो गाइस, अब हम इसके फीचर्स पढ़ लेते हैं। मैनेजमेंट की मीनिंग तो आपको समझ में आ गई होगी, अब हम इसके फीचर्स पढ़ेंगे। तो पहला फीचर है मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन। मैनेजमेंट एक प्रोफेशन की तरह है। जैसे सीए एक प्रोफेशन है, इंजीनियरिंग भी एक प्रोफेशन है, और लॉयर भी एक प्रोफेशन होता है। तो उसकी तरह एक मैनेजमेंट भी एक प्रोफेशन ही है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। इन दी प्रेजेंट डेज मैनेजमेंट इज रिकग्नाइज एज अ प्रोफेशन। आजकल, पहले ये मैनेजमेंट जो है वो प्रोफेशन की तरह नहीं जाना जाता था, लेकिन आजकल के दिनों में मैनेजमेंट भी एक प्रोफेशन बन चुका है। इट हैज़ अ सिस्टमैटिक एंड स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज consisting of principles, a technique and laws and can be taught as a separate discipline or subject. अब ये जो है एक स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है जो प्रिंसिपल पर बेस्ड है और टेक्निक्स पे बेस्ड है। इसके लॉज भी हैं और ये एक सेपरेट सब्जेक्ट की तरह पढ़ाया जाता है। जैसे हम मैनेजमेंट वगैरह का कोर्स करते हैं तो वो भी एक सब्जेक्ट ही अलग से, उसमें डिसिप्लिन सिखाया जाता है कि कैसे चीज़ों को मैनेज करना है। ओके, तो आजकल के दिन में जो मैनेजमेंट है वो भी एक प्रोफेशन बन चुका है, तो इसमें यही कहा गया है। ओके, तो सेकंड टॉपिक क्या है? मैनेजमेंट इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। ओके, तो मैनेजमेंट वो एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है। तो वो हम रीड करेंगे कि ये आर्ट एंड साइंस कैसे है, वो डिस्कस करते हैं। मैनेजमेंट इज अ साइंस। मैनेजमेंट एक साइंस है बिकॉज इट हैज़ डेवलप सर्टेन प्रिंसिपल्स बट द रिजल्ट ऑफ ओके, क्योंकि ये जो बेस्ड है वो प्रिंसिपल पर बेस्ड है। ओके, जैसे फेल्स वगैरह के आगे आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे, आगे वाले चैप्टर में, उसमें इसके ये मतलब प्रिंसिपल पर बेस्ड है। कुछ इसके प्रिंसिपल होते हैं, जैसे फेल्स के प्रिंसिपल हैं, टेलर के प्रिंसिपल हैं। ये मैनेजमेंट भी जो है वो प्रिंसिपल पर बेस्ड है, बट द रिजल्ट, लेकिन जो मैनेजमेंट का जो रिजल्ट है डिपेंड अपॉन द पर्सनल स्किल, वो तो मैनेजमेंट के पर्सनल स्किल पे ही डिपेंड करता है। इस सेंस में मैनेजमेंट एक आर्ट है, बेस करता है प्रिंसिपल्स पर। तो प्रिंसिपल साइंस में होते हैं मेनली, तो मैनेजमेंट इज इन साइंस। और आर्ट कैसे है? क्योंकि उसके पर्सनल स्किल पर डिपेंड करता है कि रिजल्ट कैसा आएगा। ओके गाइस, कि मैनेजर कैसे काम कर रहा है ये तो उसके पर्सनल स्किल पे डिपेंड करेगा। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। ये आपको समझ में आ गया? ओके, सो गाइस, थर्ड वन इज मैनेजमेंट इज अ सिस्टम ऑफ अथॉरिटी।
अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? अथॉरिटी का मतलब होता है राइट्स, कि मैनेजमेंट के अंडर में कितने राइट्स आते हैं, कि उनके हाथ में मतलब क्या क्या राइट्स हैं। और तो इसमें हम पढ़ते हैं, एन अथॉरिटी अचीव इट्स गोल्स विद द हेल्प ऑफ डाइवर्स इंडिविजुअल्स वर्किंग एज अ ग्रुप। तो इंडिविजुअल्स मतलब, इसमें इंडिविजुअल्स का मतलब है सबॉर्डिनेट, जो उनके अंडर में काम करते हैं, जैसे सुपरवाइज़र हो गए, वर्कर हो गए। वो जब अच्छे से काम करेंगे, वो जब सब मिल के काम करेंगे, तभी ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करना ईजी होगा, और तब उनकी हेल्प से वो जो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स हैं उनको अचीव कर सकते हैं। और जब वो अचीव कर लेंगे, फिर जो इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट होता है, जो जिनका वो गोल्स अचीव हो जाते हैं, वो प्रोवाइड करवाता है अपॉर्चुनिटीज़ इंडिविजुअल्स को, ताकि वो और ज़्यादा ग्रो करें और अच्छा परफॉर्मेंस दें, और उनके एस्पिरेशंस होते हैं वो पूरे हों। ओके, मैनेजमेंट से जो उनके एस्पिरेशंस होते हैं वो पूरे हों। सो नाउ हम नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, द नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट इज एन एक्टिविटी। मैनेजमेंट जो है वो एक एक्टिविटी है। एक्टिविटी कैसे है वो हम रीड कर लेते हैं। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ एक्टिविटी। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है रिलेटिंग टू द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन, जो क्या बताता है कि जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उनको कैसे, उनका प्रोडक्शन प्रॉपरली कैसे करना है, उनको अच्छे से यूटिलाइज कैसे करना है, ना ज़्यादा करना है ना कम करना है, ये हमें मैनेजमेंट से पता चलता है। क्योंकि मैनेजमेंट ही डिसाइड करता है कि कितना रॉ मटेरियल होगा, कितना किस तरीके से बनाया जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ओके, मैनेजमेंट जो है वो किस पे मेनली कंसिस्ट करता है? प्लानिंग पे, ऑर्गेनाइजिंग पे, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, ये उसका क्या काम होता है कि सारे जो रिसोर्सेज हैं उनको प्लान करे, मतलब पहले वो प्लान करता है, फिर ऑर्गेनाइज करता है, डायरेक्ट करता है, देन कंट्रोल करता है। और ये प्रोसेस जो है वो कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है, रुकता नहीं है, क्योंकि प्रोडक्शन भी कंपनी में हर साल चलता ही रहता है, और इसीलिए ये भी मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है वो भी चलता रहता है। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस भी है। ओके, तो नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट इज अ डिसिप्लिन। सो नाउ वी रीड इट। It refers to that branch of knowledge which is connected to study of principles and practice of basic administration. It specifies certain code of conduct to be followed by the managers. Okay, so इसमें क्या बताया गया है कि ये एक branch of knowledge, ये एक मतलब knowledge, so इसमें क्या बोला है कि it refers to that branch of knowledge which is connected to study of principles and practice of basic administration. कि इसमें जो मतलब इसमें प्रिंसिपल्स की स्टडी होती है और कुछ बेसिक प्रैक्टिस करवाते हैं। हमारे जो कंपनी का जो एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह होता है, उनके कुछ रूल्स वगैरह होते हैं, इसकी चीज़ की नॉलेज देते हैं कि स्टडी से रिलेटेड कि आपको कैसे सारी चीज़ें मैनेज करनी है। इट स्पेसिफाई सर्टेन कोड ऑफ कंडक्ट टू बी फॉलो बाय द मैनेजर्स। कोड ऑफ कंडक्ट का मीनिंग क्या होता है कि बिहेवियर कैसा होना चाहिए उनका। ओके, ये उसमें कुछ बिहेवियर के ऊपर भी बेस्ड होता है। ठीक है, जो मैनेजर्स फॉलो करते हैं कि अगर उन्हें जैसे वर्कर्स से काम करवाना है तो उन्हें वेल बिहेव्ड होना चाहिए, कि आप उनको, जैसे आप ये बोलोगे कि आपको ऐसा काम करेंगे, आप ऐसे अच्छे से काम करेंगे तो आपकी मतलब सैलरी अच्छी होगी, उसके ऊपर इंसेंटिव्स वगैरह मिलेंगे, तो उसमें कोड ऑफ कंडक्ट भी आता है। अगर आप उनके ऊपर चिल्लाओगे, अच्छे से बात नहीं करोगे, तो दे आर नॉट वर्किंग वेल। वो तो सोचेंगे कि सारा प्रॉफिट जो है, अगर आप उनको नहीं बताओगे कि उनको इंसेंटिव वगैरह भी मिलेंगे अगर काम करने के लिए, तो वो बस ये सोच के काम करेंगे, उनको फिक्स सैलरी मिल रही है, तो दे आर नॉट वर्किंग वेल। ओके, सो नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट एम्स एट मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट। मैनेजमेंट का मेन एम होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी का फ़ायदा करवाना। ओके, तो जो द रिजल्ट शुड बी द मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट और इंक्रीजिंग प्रॉफिट बाय द इकोनॉमिक फंक्शन ऑफ अ मैनेजर। सो जो रिजल्ट होता है वो ज़्यादा प्रॉफिट होना चाहिए, और जितना प्रॉफिट पिछले साल था उससे ज़्यादा ही होना चाहिए, मतलब बढ़ा के ऐसे जो फंक्शंस को परफॉर्म करता है मैनेजर। द अवेलेबल रिसोर्सेज आर प्रॉपरली यूटिलाइज टू गेट डिजायर रिजल्ट्स। सो मैनेजमेंट का काम क्या होता है, जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको प्रॉपरली यूटिलाइज करके, उनका अच्छे से यूज़ करके जो डिज़ायर रिजल्ट हैं, जो मतलब एक्सपेक्ट कर रहा है वो, कि आशा कर रहा है कि आना चाहिए, वो एक्सपेक्टेशन उसकी पूरी हो, जो कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है उससे। ओके, सो दीज आर, ये है इसमें इसके फीचर्स हो गए कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक एक करके, मैं रिपीट करवा देती हूँ एक बार। सो गाइज, मैनेजमेंट का मीनिंग आपको समझ में आ गया था, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये इसकी सिंपल मीनिंग है और ये इसकी डेफिनेशन है। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स एंड विथ फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स। ये हारोल्ड कुंट्ज की है। ओके, सो मैनेजमेंट आपको समझ में आ गया होगा, एक प्रोसेस है जो सारी चीज़ों को मैनेज करता है, वेल ऑर्गेनाइज, वेल प्लान,
और स्टाफिंग वगैरह तो इम्पॉर्टेंट होती ही है कंपनी में। कंट्रोल करता है कि चीज़ों को कितना करना चाहिए कितना नहीं करना चाहिए, डायरेक्ट करता है। किस लिए करता है? ताकि जो वर्क है वो अच्छे से हो सके, इफ़िशिएंट मैनर में हो सके और इफेक्टिव मैनर में हो सके। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम नेक्स्ट चल। सो गाइस, प्रोफेशन, इसमें मैंने आपको बता दिया था कि मैनेजमेंट भी आजकल के दिनों में एक प्रोफेशन है। ये कोई अलग से जॉब नहीं रह गई। जैसे सीए एक प्रोफेशन है, लॉयर एक प्रोफेशन है, वैसे भी ये भी एक प्रोफेशन है। और आर्ट और साइंस कैसे है मैनेजमेंट? मैनेजमेंट साइंस है क्योंकि ये कुछ प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है, और ये एक आर्ट है क्योंकि पर्सनल स्किल के ऊपर डिपेंड करता है। मैनेजर की पर्सनल स्किल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। ओके, तो दैट इज़ वाई मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट एंड एज वेल एज साइंस। तो ये मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ अथॉरिटी का हम ओवरव्यू ले लेते हैं। उसको एक बार दोबारा से मैं शॉर्ट में रीड करवा देती हूँ। मैनेजमेंट इज़ अ सिस्टम ऑफ अथॉरिटी। ये एक अथॉरिटी है, मतलब जैसे मैंने आपको पहले बताया, मैनेजमेंट के पास जो राइट्स होते हैं, क्या क्या राइट्स होते हैं, ठीक है। तो वो इंडिविजुअल्स के साथ मिलकर काम करते हैं, जब भी उनको उनका जो गोल को अचीव करना है वो ईजी पड़ जाता है। उसके बाद फिर वो जो उनको प्रोवाइड करवाते हैं इंडिविजुअल्स को ऑफर्स ऑफ मतलब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाते हैं, उनको ग्रो करें और अच्छा परफॉर्म करें, इसलिए। ओके, थैंक यू गाइस। हम नेक्स्ट वन कर सकते हैं। मैनेजमेंट इज़ एन एक्टिविटी। मैं आपको रिपीट करवा रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका चाहें तो। मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्टिविटी। ठीक है, ये एक्टिविटी है। कैसे है कि मैनेजमेंट जो एक, क्योंकि वो चलती रहती है। ओके, जैसे मैनेजमेंट में क्या आता है? यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज के, जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनका प्रॉपरली यूटिलाइजेशन करना। अब मैनेजमेंट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। कैसे प्रोसेस है? क्योंकि ये कंटिन्यूसली चलता रहता है, प्लानिंग होती रहती है कंपनी में, ऑर्गेनाइजिंग करते रहते हैं, डायरेक्टिंग करते रहते हैं, काम तो चलता रहता है कंपनी में, रुकता तो है नहीं। ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। नेक्स्ट वर्ड। सो गाइस, नाउ वी रीड मैनेजमेंट इज़ अ डिसिप्लिन। और ओवरव्यू लेना है इसका। तो इसमें जो होता है वो मैनेजमेंट का एक अलग कोड ऑफ कंडक्ट होता है जो वो फॉलो करते हैं कि कैसे वर्कर से काम करवाना है, अच्छे से बात करनी है। ठीक है, बहुत मतलब उन्होंने इसी चीज़ के ऊपर स्टडी करी होती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट। ये हो चुका है हमारा, प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है मेरे लिए। नेक्स्ट वन, मैनेजमेंट एम मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट। वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, मतलब उनका यही ऑर्गेनाइजेशन गोल होता है कि ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं।